बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसका खात्मा इस साल होने वाला है। तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है 2024 से आगे नहीं जा सकती, ये दावा उनके अपने इत्तेहादियों का है। तो उनके अपने इत्तेहादी ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है इसी साल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये दावा किसने किया है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है किस माह के अंदर ख़त्म होगी वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। क्या खान साहब की हुकूमत बनने जा रही है? तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो उससे पहले बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। तो फवाद चौधरी साहब ने मौलाना साहब की तारीफ़ की। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जलसा किया मुजफ्फरगढ़ के अंदर शदीद गर्मी थी, लेकिन वो कहते हैं कि जो मौलाना साहब का खिताब था, मौलाना साहब के खिताब के अंदर इतनी गर्मी थी कि जनूबी पंजाब की गर्मी को पीछे छोड़ दिया उसने। आगे वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत को उस वक्त तक ढील है जब तक इमरान खान साहब मौलाना साहब हाथ नहीं मिला लेते। तो जिस दिन उन्होंने हाथ मिला लिया उस दिन हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो खैर जो मौलाना साहब हैं उन्होंने बड़ी एक सख्त किस्म की तकरीर की है। तो जो उन्होंने बातें की हैं बहुत ही सख्त बातें थी। इसके अलावा खैर बात करते हैं जो कि हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है उनके अपने इत्तेहादियों की तरफ से कि ये हुकूमत जो है ये आगे नहीं चल सकती। वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं, हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है 2024 से आगे ये नहीं जा सकती। तो ये दावा रमेश कुमार, तो उन्होंने कहा कि जी जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की ये बड़ी मुश्किलात के अंदर है, तो इस हुकूमत का 2024 से आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं कि जब बजट पेश होगा उस बजट के बाद इस हुकूमत का टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो आगे ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयाने की तरफ यू टर्न ले लेंगे, मतलब वो फिर उसी तरह का बयानिया जैसे पहले बनाते थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उसी तरह बना लेंगे। तो आगे वो ये भी कहते हैं 2025 के अंदर आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, मतलब 2025 जो है वो मुल्क के लिए बेहतर गुजरेगा। उससे पहले इंतखाबात हों या सेटअप को तब्दील किया जाए, या हो सकता है कि इत्तफाक़ राय से सेटअप के अंदर तब्दीली लाई जा सके। तो इस तरह का दावा वो कर रहे हैं। तो आगे वो ये भी कहते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं अगर करवट इनकी तरफ बदलती है तो फिर मुल्क का नुकसान होगा। मतलब वो शहबाज शरीफ साहब से भी खुश नहीं है, इसका मतलब है कि नून लीग से वो खुश नहीं है। तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे भी वो खुश नहीं है क्योंकि उनके तो वो अगेंस्ट हो चुके हैं। तो ना ही बानी पीटीआई जो हैं वो उनको लगता है कि बेहतर है मुल्क के लिए, ना ही नून लीग बेहतर है। तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचती है। अब हो सकता है कि ये ख्याल हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ही आगे नए सेटअप के अंदर आएगी। जो सेटअप के अंदर तब्दीली होगी उसके अंदर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। तो उनको इस तरीके से लगता है। तो आगे वो ये कहते हैं कि जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं इनके साथ मैंने 3.5 साल गुजारे हैं। तो वो कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मतलब इनके बस की बात नहीं कि वो हुकूमत को चलाएं, वो मुल्क को चलाएं। इनके सितारे अच्छे हैं वो कहते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं कि ये मुल्क को चला सकें। तो ये रमेश कुमार कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये सितंबर या अक्टूबर के अंदर ख़त्म हो सकती है। तो जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब और खान साहब मिल जाएं तो हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, तो उनके इत्तेहादी वो भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है 2024 से आगे नहीं जा सकती। तो लेकिन मेरे ख्याल से 2024 के अंदर इस हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। तो ये हुकूमत मेरे ख्याल से 2025 के मिड तक या एंड तक तो हर हाल में ही जाएगी। तो चाहे खान साहब मौलाना साहब इकट्ठे भी हो जाएं या उनके इत्तेहादी नाराज़ भी हों, लेकिन इतनी जल्दी हुकूमत का खात्मा नहीं होगा।